4 दिसंबर तक के अब तक के जितने भी आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स अपडेट हो रहे हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखें। IIT, NIT और प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग के नज़दीकी खंडों को अपनाएंगे। 18 IIT, 26 NIT और 190 इंजीनियरिंग कॉलेजों ने इस योजना को चुना। IIT, NIT और AICTE से मान्यता प्राप्त अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों सहित देश भर में प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान बेहतरीन परिणाम की उम्मीद के साथ स्वैच्छिक आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग के अपने नज़दीकी खंडों को अपनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के साथ सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के अपनाए गए नज़दीकी खंडों का उपयोग संकाय, फैकल्टी, शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन के क्षेत्र के रूप में और उद्योग में नवीनतम रुझानों से संस्थान के छात्रों को परिचित करने के लिए किया जाएगा। इन पहलों से उम्मीद है कि संस्थान और उद्योग के बीच एक तालमेल बनेगा। जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल्पना की गई है, इससे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर सिविल राजमार्ग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में संबंधित विशेषज्ञता के प्रसार के लिए संस्थानों और NHAI के बीच आपसी सहयोग भी होगा। इस पहल के तहत साझेदार संस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग के अपनाए गए खंडों की सुरक्षा, रखरखाव, वाहनों की आसान आवाजाही की सुविधा, भीड़-भाड़ की जगहों को कम करना और नई तकनीकी आदि के इस्तेमाल में सुधार की संभावनाओं का अध्ययन करेंगे और विचार के लिए NHAI को उपयुक्त सुझाव भी देंगे। ये संस्थान नई परियोजनाओं की अवधारणा, डिज़ाइन और परियोजना की तैयारी के दौरान NHAI के साथ संबंधित होंगे और बेहतर सामाजिक आर्थिक नतीजों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के अपनाए गए नज़दीकी खंडों की जलवायु, स्थलाकृति और संसाधन क्षमता पर अपने विशिष्ट अनुभव के आधार पर प्रासंगिक मापदंडों और नवाचारों का सुझाव देंगे। ये पहल छात्र बिरादरी में स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान की भावना भी पैदा करेगी। NHAI प्रति वर्ष इन संस्थानों की 20 UG और 20 PG छात्रों के इंटर्नशिप की सुविधा पेशकश करेगा। इंटर्नशिप की अवधि 1 वर्ष में प्रति छात्र 2 महीने होगी। इंटर्नशिप के दौरान स्नातक छात्रों को 8,000 रुपये और स्नातकोत्तर छात्रों को 15,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। NHAI इन शिक्षण संस्थानों में प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेगा और प्रासंगिक अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित कर सकता है, जो वैकल्पिक संसाधन सामग्री का उपयोग करने और सड़कों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा। NHAI को बहुत कम समय में कई प्रतिष्ठित संस्थानों से इस पहल के लिए उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली है। अब तक 18 IIT, 26 NIT और 190 अन्य प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों ने इस योजना को चुना है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अपनाए गए नज़दीकी हिस्से के लिए तकनीकी संस्थानों और NHAI के बीच उपयुक्त MOU पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और अब तक लगभग 200 संस्थानों ने योजना के कार्यान्वयन के लिए पहले ही MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। उम्मीद है कि सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और स्नातक पाठ्यक्रम चलाने वाले 300 से अधिक तकनीकी संस्थान पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के नज़दीकी खंडों को अपनाने की इस योजना में शामिल होंगे। सेकेंड पॉइंट, एपीडा और नाबार्ड ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल बनाते हुए सभी संबंधित हितधारकों को लाभ पहुंचाना है। एपीडा लगातार यह प्रयास करता है कि वह कृषि क्षेत्र में संगठनों, संस्थाओं, पेशेवरों, विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराए, जिसके जरिए ये लोग कृषि क्षेत्र के विकास और उसकी नियुक्त क्षमता बढ़ाने के लिए आपस में बेहतर समन्वय कर कदम उठाएं।
एपीडा यह पहल भारत सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति के तहत करता है। एपीडा हमेशा किसान केंद्रित नजरिए पर जोर देता है। इसके तहत वह कोशिश करता है कि ऐसे लाभकारी कदम उठाए जाएं जिससे न केवल किसान की आय में बढ़ोतरी हो बल्कि उसे उत्पादों की आपूर्ति के दौरान भी कम से कम नुकसान उठाना पड़े। इसी के तहत नीतियां तैयार की गई हैं जिसका उद्देश्य प्रत्येक वातावरण के अनुसार विभिन्न क्लस्टर में ऐसे उत्पाद तैयार किए जाएं जो उन क्षेत्रों के लिए अनुकूल हो। इसके लिए नीति आपूर्ति संबंधित मुद्दों को भी दूर करने का सुझाव देती है। इसके तहत मुद्दों के अंदर मौजूद पोषक तत्वों का प्रबंधन, अधिक उत्पादकता, बाजार की मांग पर आधारित फसलों का उत्पादन, उच्च गुणवत्ता वाली कृषि पद्धतियों आदि का इस्तेमाल शामिल है। कृषि निर्यात नीति के क्रियान्वयन के लिए एपीडा लगातार राज्य सरकारों के साथ सहयोग करता रहता है। इसी पहल के तहत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम और उत्तराखंड ने राज्य आधारित एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जबकि दूसरे राज्य भी एक्शन प्लान को तैयार करने के अंतिम चरण में हैं। इसी तरह 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों ने नोडल एजेंसी भी नामांकित कर दी है। साथ ही 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति का भी गठन कर दिया गया है। इसके अलावा पंजाब, यूपी 2 जिले में आलू के लिए 20 क्लस्टर स्तर की समितियों का गठन किया गया है। इसी तरह राजस्थान में इसबगोल, महाराष्ट्र में संतरा, अनार, अंगूर, केले के लिए 3 जिले, तमिलनाडु और केरल में केले के लिए, यूपी में आम, गुजरात और यूपी में डेयरी उत्पाद, कर्नाटक में गुलाब, प्याज के लिए यूपी में, ताज़ी सब्जियों के लिए संतरे और आलू के लिए गुजरात 2 जिले में क्लस्टर समितियों का गठन किया गया है। सभी क्लस्टर में संबंधित पक्षों के साथ 2 दौर की वार्ता भी की जा चुकी है जिसका उद्देश्य योजना के प्रति जागरूकता फैलाना और जरूरी कदम उठाना है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एपीडा और नाबार्ड ने अपने मुख्यालय में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। नए समझौते का उद्देश्य कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल बनाते हुए सभी संबंधित पक्षों का लाभ पहुंचाना है। इस मौके पर एपीडा के चेयरमैन डॉक्टर एम अंगमुथु और नाबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर जी आर चिंताला भी मौजूद थे। उन दोनों ने कृषि निर्यात नीति के लिए एपीडा और नाबार्ड की साझेदारी को आज की जरूरत बताते हुए उसके द्वारा होने वाले फायदे के बारे में भी जानकारी दी। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एपीडा के सचिव डॉक्टर सुधांशु और नाबार्ड के चीफ जनरल मैनेजर श्री निलय डी कपूर ने किए। संस्थाओं के काम-काज और उनके द्वारा समन्वय के जरिए होने वाले कार्यों की संक्षिप्त जानकारी। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का गठन कृषि के विकास के लिए कर्ज देने वाले बैंक के रूप में हुआ है, जो कि प्रमुख रूप से कृषि, ग्रामीण स्तर पर छोटे और कुटीर उद्योग, हस्तकलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित गतिविधियों के लिए कर्ज देता है, जिसका उद्देश्य समेकित ग्रामीण विकास करना है जिसके ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्नता बढ़े। नाबार्ड एक्ट 1981 नाबार्ड को विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने का अधिकार देता है। नाबार्ड किसानों को सहयोग देने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम चला रहा है, जिसके जरिए पूरे देश में किसानों का सहयोग मिल रहा है। सहयोग के क्षेत्र। पहला, एपीडी और नाबार्ड मिलकर लोगों तक पहुंच के लिए विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे, साथ ही संबंधित हितधारकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करेंगे। भारत सरकार द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए आय बढ़ाने के जरूरी कदम उठाएंगे। नाबार्ड और एपीडा एफपीओ के विकास के लिए जरूरी योजनाओं और कदम उठाएंगे जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। एपीडा नाबार्ड के साथ मिलकर एक कार्यक्रम तैयार होगा जो सहकारी समितियों एफपीओ को तकनीकी सहायता देगा। इस कार्यक्रम के जरिए एपीडा द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित उत्पादों के लिए कटाई के बाद आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा।
दोनों संस्थाएं मिलकर राज्यों से क्लस्टर की पहचान करेगी। एपीडा एफपीओ द्वारा बनाए उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेगा, जिसमें नाबार्ड भी अहम भूमिका निभाएगा। आशा करती हूँ आज के टॉपिक्स आप सबको क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आप लोगों को कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।